जेड्स पॉडकास्ट में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। इस पॉडकास्ट के द्वारा विभिन्न देशों की आर्थिक अवस्था के संदर्भ में भ्रम और यथार्थ यानी हकीकत के बीच के अंतर पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हम अक्सर किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्तर का आकलन उसके बाहरी रूप या दिखावे को देखकर करते हैं, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन उसके वित्तीय स्टेटमेंट्स जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम या किसी प्रकार के बही खाता जिससे कि उसकी आमदनी, कर्ज, संपत्ति इत्यादि का लेखा जोखा देखने के पश्चात करना चाहिए। असल तस्वीर तो तभी सामने आती है, वरना दिखावे से मूर्ख बनाना और बनना कभी कभी बहुत आसान होता है। इसी प्रकार आसमान छूती इमारतें और शीशे वाले बिजनेस टावर्स किसी भी देश के आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रतीक है वहां की आम जनता की जमा पूंजी। जब धन संपत्ति आम जनता के पास ना हो तो फिर आर्थिक विकास कैसा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के लिए हम अक्सर जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी वहां की ऋण यानी कर्ज पर चर्चा या विचार होता हो। इसका ज्ञान या इस पे चर्चा न होने के कारण पृथ्वी के आम नागरिक अब एक भयावह आर्थिक स्थिति के निकट पहुंच चुके हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आकलन वहां के कर्ज के आंकड़ों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास के लिए जीडीपी में वृद्धि और कर्ज में गिरावट आवश्यक है, यानी जीडीपी की तुलना में कर्ज प्रतिशत जितना कम हो उतना बेहतर। आइए आर्थिक दशा के अनुसार इस पृथ्वी के सबसे बड़े देश कहे जाने वाले अमेरिका पर चर्चा करते हैं। मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की जीडीपी है 22 खरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि उस पर कर्ज है 24 खरब अमेरिकी डॉलर्स का। तो जीडीपी की तुलना में कर्ज है 109%, यानी अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता है -9%। इसका तात्पर्य आप स्वयं निकालें। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका शायद कभी भी अपने ऋण से मुक्ति न पा सके। अमेरिका एक घातक मार्ग पर है और हम काफ़ी दुख के साथ कहने जा रहे हैं, जो हमसे पहले कई अर्थशास्त्रियों ने और समीक्षकों ने कहा है कि अमेरिका आर्थिक विनाश के समक्ष पहुंच चुका है। अगला देश है इस समय दुनिया का सबसे धनी मुल्क कहा जाने वाला कतर। ये आंकड़े हैं मार्च 2020 के। कतर की जीडीपी है 187.4 अरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि कतर पे कर्ज है 93.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स का। कर्ज प्रतिशत 49.9, आर्थिक स्वतंत्रता 50.1%। बहुत स्वस्थ अर्थव्यवस्था नहीं है कतर की, लेकिन वहां की सरकार यदि प्रयास करे तो कुछ समय में इससे छुटकारा पा सकती है या फिर ऋण को निम्न स्तर पे ले जा सकती है। अगला देश हमारा भारत। बहुत से लोग कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। ये आंकड़े भी मार्च 2020 के ही हैं। भारत की जीडीपी है तकरीबन 3 खरब अमेरिकी डॉलर्स की, जब पे हम पे कर्ज है लगभग 2.1 खरब डॉलर्स का। कर्ज 65.5% और आर्थिक स्वतंत्रता 34.4%। अंततः समीक्षा के अनुसार हम कह तो सकते हैं कि भारत अमेरिका से बेहतर है, लेकिन हमारी आर्थिक दशा स्वस्थ नहीं है। यह है भारत की जीडीपी का लेखा चित्र यानी ग्राफ, जिसका स्रोत है वर्ल्ड बैंक। हालांकि भारत की जीडीपी पिछले 50 वर्षों से प्रगतिशील है। गंभीरता का विषय यह है कि कर्ज भी उसी प्रकार निरंतर ऊपर की ओर जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से ली गई इस ग्राफ में हम वर्ष 2014 के कर्ज के आंकड़ों से लेकर वर्ष 2024 तक के अनुमानित आंकड़े देख रहे हैं। साल 2014 में भारत पे कर्ज था 1.16 खरब अमेरिकी डॉलर्स का, जो 2017 में 1.61 खरब डॉलर्स, 2019 में 2 खरब डॉलर्स से बढ़कर 2020 में लगभग 2.2 खरब डॉलर्स तक जा चुका है। हमें फिर भी ये आशा है कि उन्नत जीडीपी के साथ साथ भारत देश
अपने भारी भरकम कर्जों से मुक्ति पा सके, जिसके लिए सरकार के साथ साथ हम भारतवासियों को भी कड़ा प्रयास करना होगा। इस रंगीन रेखा चित्र में सभी देशों के कर्ज प्रतिशत को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है। इस चित्र का स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF डेटा मैपर। 0 से लेकर 30% कर्ज वाले देशों को हरे रंग और 30 से लेकर 65% कर्ज वालों को पीले रंग में दर्शाया गया है। इन मुल्कों में कर्ज से मुक्ति की संभावना है। नारंगी रंग यानी 65 से लेकर 100% तक के कर्ज वाले देश घातक स्थिति के समक्ष खड़े हैं, जबकि लाल रंग यानी 100% से अधिक कर्ज वाले देश आर्थिक विनाश के समक्ष खड़े हैं। पिछले 100 सालों में वैश्विक कर्ज में निरंतर वृद्धि होती रही है, तो आखिर ऐसी भयावह ऋण को कौन सी संस्थाएं और कौन से लोग बढ़ावा दे रहे हैं? क्या किसी ने मानव जाति को यह यकीन दिला दिया है कि ऋण के बगैर आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता? क्या कोई कर्ज के इस पहाड़ के तले सारी पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है? इस विषय पर हम बात करेंगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल या टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और बातों में दम लगे तो घर वालों और दोस्तों को भी बताएं। बात करते हैं कुछ समय बाद, तब तक के लिए अलविदा।